अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा हैदराबादी चिकन मसाला बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 2 दरमियानी साइज की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, ये हम शामिल कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने तमाम मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। जब हम चिकन पर मसाले लगा देते हैं तो चिकन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। हैदराबादी चिकन मसाला बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 5-6 हमने जो सब्ज इलायचियाँ डाल दी हैं। 4 मैंने लौंगे शामिल करी हैं। 1 मैंने बादियान का फूल डाला है। थोड़ी सी हम जवतरी डाल देते हैं और ये मैंने 4 सूखी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों को इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। पतीली में वही तेल है जिसमें मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को ब्राउन करके निकाला था। ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा तेल है। इसके अंदर 2 प्याज मैं और शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर टोटल 4 अदद प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन कलर आ गया है, बस हमें यही कलर चाहिए था। तो अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये ध्यान में रहे कि हमने इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है, तो मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही लेनी है। आधा चाय के चम्मच से कम मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। नमक हम पहले ही चिकन मैरिनेट करते वक्त डाल चुके हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अब 2-3 मिनट तक मैं इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। बाउल में थोड़ा सा मसाला बाकी है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वो मसाला भी निकाल लिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं अब चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जिस मसाले को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये तमाम मसाला मैंने डाल दिया है। इससे चिकन का जायका और खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब हमने इसके अंदर चिकन गलाने के लिए पानी शामिल करना है। ये मैंने 1 कप पानी लिया है लेकिन मैं पूरा पानी नहीं डालूंगी। 1/4 कप पानी मैंने बचा लिया है। हैदराबादी चिकन मसाला जो होता है थोड़ा भुना भुना ही अच्छा लगता है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। बस अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए 3 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये सिर्फ हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है।
इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कौरमा कढ़ाई से ज़्यादा जायकेदार हैदराबादी चिकन मसाला तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।